चलो स्टार्ट करें। तो अभी एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हम लोग इसकी 9th लाइन में है, स्टार्टिंग की लाइन 9th लाइन पे तो लिखा है दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। Obviously, anything entering or leaving the body must across at least one layer of the epithelium. क्या है एपिथेलियम? क्या है? एक तरह से हमारी स्किन है, ठीक है। एपिथेलियम का एक बेस्ट एग्जांपल हमारी स्किन है कि कोई भी चीज को हमारी बॉडी के अंदर जाना है या बाहर आना है तो स्किन में जाना पड़ेगा, कम से कम एक लेयर में तो जाना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने देखा कि हम लोग को फेशियल ही करवाते हैं, चल कोई बात नहीं, हम लोग कभी क्लींजिंग करते हैं अपनी बॉडी की। क्लींजिंग का मतलब हम लोग चलो बेटा, तो अभी क्या कह रहे हैं कि मान लो कि हम लोगों ने क्रीम लगाई, ठीक है। क्रीम क्यों लगाते हैं? अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। तो स्किन की जो मॉइस्चराइजिंग होगी कम से कम 1 या 2 या 3 या 4-5 लेयर की तो होगी, लेकिन वो 5 लेयर का ही भाड़ में कम से कम 1 लेयर की तो होगी, मिनिमम टू मिनिमम 1 लेयर तो मॉइस्चराइज होगी। जैसे हम लोग अपने स्कल पे ऑयलिंग करते हैं, सिर पे तेल लगाते हैं, हाँ, तो इसकी जो ऑयलिंग रहती है क्यों करते हैं हम लोग? हेयर तो एक डेड सब्सटेंस है, उसको ऑयलिंग करो या ना करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑयलिंग किसकी करते हैं? स्कल की। तो स्कल की ऑयलिंग की जरूरत क्यों है? ताकि उसके अंदर न्यूट्रिशन डाल सके। अब उसके अंदर अगर न्यूट्रिशन डालना है तो एब्जॉर्ब करेगा तभी तो उसके अंदर जाएगा, वरना तो उसके ऊपर बैठा रहेगा, वो ऑयल उसके ऊपर बैठा रहेगा ना। तो उसकी क्या करने के लिए, न्यूट्रिशन डालने के लिए हम लोग ऑयलिंग करते हैं। अब ऐसे ही जो लोग फेशियल करवाते हैं तो वो भी ये करते हैं, कुछ न्यूट्रिशन डालते हैं, कुछ ग्लो वाली चीजें डालते हैं। एक दिन तक वो चीजें क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं स्किन पे, अगले दिन ग्लो आता है। तो आज फेशियल करवा, आज इतना ग्लो नहीं होगा, अगले दिन शाइन मारेगा, वो बल्ब जल के जाए, ठीक है। तो ये हुआ कैसे? एक दिन में उन क्रीम्स ने आपकी बॉडी के अंदर क्या करी, एब्जॉर्प्शन करी। तो एब्जॉर्प्शन करने के लिए नीड टाइम। मैं टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई ना कोई लेयर तक तो वो अंदर जाएगी या नहीं जाएगी? विदाउट लेयर अंदर चली जाएगी। मेरी स्किन है, स्किन में मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है। तो कम से कम एक लेयर में तो अंदर जाएगी तभी तो ग्लो कर पाएगी। आइए बात समझ। तो यही बात हम लोग कर रहे हैं कि जो स्किन है उसकी बहुत सारी लेयर होती है, और अगर किसी चीज को एंटर होना है या चीज से बाहर आना है तो उसकी लेयर्स को हटाना पड़ेगा या लेयर्स के बीच में से आना पड़ेगा। जैसे सेल का चैप्टर याद है, उसमें एक वीडियो दिखाई थी मैंने, वो चोर अंदर जा रहा होता है सेल के, उसको मना करता था सेल नहीं आना, बड़ी गिड़गिड़ आता है, हाथ पैर जोड़ता है, हेलीकॉप्टर बन के दिखाता है कि मेरे पीछे आ रहा है, फिर अंदर जाने देता था, ठीक है। एक लेयर तो अंदर गया था ना। ये चीज के अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए क्या होती है, स्किन होती है। अगर स्किन के अंदर जाएगा तभी उस बॉडी के अंदर जा पाएगा, अदरवाइज चले आगे। तो ये उसी की बात कर रहे हैं, किसी चीज को अंदर जाने के लिए स्किन के, या बाहर आने के लिए स्किन के अंदर से ट्रांसमिट होना पड़ता है। और जो हमारी जो एपिथेलियल है उसके नीचे एक सीमेंटेड सब्सटेंस है, एक सीमेंटिंग उसका स्टेज है, जिससे वो एब्जॉर्प्शन, जिसको वो लोग खड़ा स्किन के ऊपर, उसको नहीं समझ आया ना, मतलब सीमेंटिंग पार्ट है हमारा एपिथेलियल जो है, उसके अंदर सबसे नीचे एक सीमेंटिंग पार्ट रहता ही रहता है, उसके ऊपर बाकी स्किन की मल्टीपल लेयर्स होती है, ठीक है। एक कम से कम एक तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बात समझ आई है? चलो अब क्या कह रहे हैं, द परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब कि किसी चीज का अंदर जाना और बाहर आना, इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। कहता है द परमिएबिलिटी of the cell of various epithelia play an important role in regulating the exchange of material between the body and external environment and also between different parts of the body। अच्छा, जब हम लोग ऑयलिंग करते हैं तो मसाज करते हैं, उसकी मसाज करने से हीट जनरेट होती है। तभी जब हीट जनरेट होती है तो ऑयल बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है स्किन में। अगर मैं बस तेल डाल के छोड़ दूं और एसी के नीचे बैठ दूं ठंडी हवा खाने, तो एब्जॉर्प्शन धीरे हो जाएगा, तेज होगा। आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर डिफ्यूजन पढ़ा है ना। डिफ्यूजन तेज, मिक्सिबिलिटी तेज कब होती है? जब चीज गर्म होती है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, पता है वाली बातें। तो हम लोग टेम्परेचर के भी हिसाब से चीजें करते हैं, ठीक है। और ये परमिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि कोई चीज जल्दी एब्जॉर्ब करती है और कोई चीज जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करती, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे ठंड में आप लोग अपनी स्किन के ऊपर ऑयल लगाते हो, गायब हो जाता है। कहते सर हम तो लगाते ही नहीं ऑयल, हम तो मॉइस्चराइजर लगाते हैं, महंगे लोग हैं हम लोग, है ना, नहीं लगाते, कुछ भी लगाता, एकदम सस्ता, मुफ्त आती है तुझे। हाँ जी यशिता, वॉइस क्लियर है बेटा मेरी? ओके गुड।
तो हम लोग बात कर रहे हैं एपिथेलियल की, क्या ना, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑल एपिथेलियल इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइनिंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। कह रहा है चाहे कोई भी एपिथेलिया हो, कोई भी एपिथेलियम टिश्यू हो, उसकी जो एक नीचे की जो पार्ट रहता है वो सीमेंटेड रहेगा ही रहेगा और वो उससे अलग होगी ही होगी। अभी बात नहीं समझ आ रही ना? अब इसका डायग्राम देखो तब समझ आएगी मैं क्या सीमेंटेड कर रहा हूँ। देखो चाहे कोई भी एपिथेलियल है, चाहे स्क्वायमस है, चाहे अपना कोई भी है, मतलब या क्यूबॉइडल है या कॉलमनर है या स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू है, तो इनके नीचे ब्लू कलर का देख रहे हो, ये सीमेंटेड पार्ट है। चाहे कोई भी एपिथेलियल हो, ये सीमेंटेड पार्ट वहीं का वहीं होगा। ये है ही एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन जो ये सीमेंट है ना, ये हर एपिथेलियल में देखेंगे। ये मत बोल स्किन की, इनमें से एक है स्किन, एक किसी और की पार्ट है, तो है सब स्किन ही, ठीक है। कोई हमारी स्किन है, कोई किडनी की स्किन है, कोई लीवर की स्किन है, कोई माउथ की स्किन है। आई समझ? एक बात बता, तेरी स्किन के ऊपर मिर्ची लगाऊं तेरे को फील होगा? नहीं। लेकिन माउथ की लाइनिंग में मिर्ची लगाऊं फील होगा? क्यों? क्योंकि इनकी परमिएबिलिटी अलग अलग है, ठीक है, इनकी क्वालिटी अलग अलग है। क्वालिटी अलग होने की वजह से हम लोगों को ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। चले आगे। तो ये बात समझ आई, कोई भी एपिथेलियम है उसके नीचे क्या होगा, एक सीमेंटेड पार्ट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर वो एपिथेलियल टिका हुआ होता है, उसके ऊपर एपिथेलियल होता है, अवेलेबल होता है। आगे क्या कहता है, डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। अच्छा जी, जितने भी एपिथेलिया भी आपको देखने को मिलेंगे, जितनी भी स्किन्स आपको देखने को मिलेंगी, सारी ह्यूमन की स्किन्स हैं, एनिमल की स्किन्स हैं सारी की सारी, ठीक है। लेकिन एनिमल की स्किन्स है मतलब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन अवेलेबल है डिफरेंट पार्ट में, ठीक है। किडनी की स्किन अलग होगी, अलग टाइप की होगी, लीवर की स्किन अलग होगी, ठीक है। हमारी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये आर्टरी और वेन, इनकी अलग होगी, ठीक है। हमारे ऊपर की जो स्किन है ये अलग होगी, समझ रहे हो? ऐसे ही लंग्स की अलग होगी, हार्ट की अलग होगी, इन सब की अलग अलग टाइप है। और ये टाइप किसके ऊपर बेस करती है? ये सब अलग अलग टाइप्स बेस करती हैं उनके फंक्शन के ऊपर, वो काम क्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंड ये सब चीजें करती है। इज इट क्लियर? देख थोड़े से मेरे को लग रहा है शायद तू कंफ्यूज कर रही है। मान ली लंग है, ठीक है, ये इस शेप का ऐसे करके ऐसे राउंड करके आ रहा है, ये हार्ट बैठ है, इसकी स्किन अलग होगी, लंग्स की अलग होगी और हार्ट की स्किन अलग होगी। बस ये ऐसे अंदर करके उसके अंदर प्रोटेक्टिव वे में बैठा दैट्स इट। जैसे अगर मैं बोलूं तेरी माउथ में टंग है, ठीक है ना, मैं ये बोल रहा हूं, हाँ, जैसे रूम में आप हो, ठीक है ना, ये थोड़ा हम उसके साथ एकदम चिपक के ही बैठे हुए हैं, चिपक भी जाते हैं, ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे भी तुम चिपक के तो बैठे हो, है ना, और मैं भी चिपका ही हूँ एक तरह से, ट्राइपॉड नहीं चिपका हुआ, एकदम इंडिविजुअली बीच में खड़ा हुआ है ना, ये सब बातें तो धीरे धीरे समझ आएंगी। फर्स्ट टाइम आपने वर्ड सुना एपिथेलियम, उसके बाद मैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। चलो अब कहना है डिफरेंट एपिथेलियल, डिफरेंट स्किन जो आपको देखने को मिलेंगी डिफरेंट प्लेसेस पे आपकी बॉडी की, तो वो डिफरेंट उनकी फंक्शनिंग है, डिफरेंट उनकी वर्किंग है, दैट इज व्हाई उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी डिफरेंट होगा। कि कोई आप देखोगे यहाँ पे, कोई देखोगे कोई स्किन बहुत मोटी है, कोई बड़ी पतली सी है, कोई थोड़ी मोटी सी है, कोई थोड़ी और मोटी सी है, कोई बहुत ज़्यादा मोटी सी है, ठीक है। अब ये मोटी पतली किस लिए चल रही है? अच्छा ये देखो, इसका सीमेंट थोड़ा ठीक ठाक है, इसका इरेगुलर सीमेंटिंग है, इसकी एकदम मोटी मोटी सीमेंटिंग है, इसकी थोड़ी सी पतली है, ऊपर वाले से मोटी है, ठीक है। तो इन सब की फंक्शनिंग जब हम रीड करेंगे तब समझ आएगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। अभी वी हैव 2 और 3 मिनट्स। तो इसके अंदर हम लोगों को सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू, क्या बोला मैंने? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हम लोग आज बात करेंगे बेटा। दैट इज ऑन पेज नंबर 74। चले मैं रीड कर रहा हूँ, अभी समझ आएगा आपको। पहले 73 पे नीचे पे आओ। कहता है डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरिंग स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। क्या ना डिफरेंट जो एपिथेलिया है अपना अपने काम के हिसाब से अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। एक बात बता,
जो आयरन स्मिथ, जो लोहार होगा, उसके हाथ मेरे जितने सॉफ्ट होंगे? क्यों? उसके हाथ तो हार्ड होंगे ना, लोहा लोहे को पीटता है, ठीक है। अच्छा लोहे को पीटते लेकिन उसके हाथ तो वैसे ही रहेंगे ना, नहीं अपने नहीं, हाथ में लो। जरा उसके हाथ को ना टच करके देखो, एकदम हार्ड, एकदम लोहा होंगे, समझ रही है? हमारे हाथ जो गद्देदार है ना, क्योंकि हम लोग कोई हार्ड वर्क करते ही, समझ रहे? जितनी लेबर रहती है ना, जितनी लेबर रहती है, लेबर के किसी के भी हाथ चेक करिए, बड़े हाथ से रहेंगे, ठीक है। बस बोली भैया हाथ दिखा दो, देखने में ये अजीब से लगेंगे, ठीक है। जो लोग कंप्यूटर में काम करते हैं उनके हाथ देख ले एकदम सॉफ्ट होंगे, हमारी तरह मतलब हम लोग ऐसे लोग हम किसी से काम नहीं करते, है ना, ना हम हथियार यूज करते हैं ना कंप्यूटर यूज करते हैं। हमारा काम किसका है? टंग क्या कर ले, अब टंग थोड़ा निकाल के दिखाऊंगा, समझ रहे हो बात को? तो इसलिए हम लोगों के जो हैंड्स हैं इस समय कैसे हैं? स्मूथ है, सॉफ्ट है बड़े। अब ऐसे ऐसे जो उसके हैंड है वो इतने हार्ड क्यों हैं? समझ रहे हो? काम की वजह से, ठीक है। अब काम अलग होगा तो स्ट्रक्चर भी तो अलग होगा ना, यही बात मैं बता रहा हूँ। जो एपिथेलिया है, डिफरेंट एपिथेलिया का स्ट्रक्चर अलग है क्योंकि उसके काम अलग है। यशिता मैडम समझ आ रही है बातें? झूठी है सब बेटा ये। चलो होप फॉर द बेस्ट। अभी वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है मैं भेज दूंगा, उसको देखना एक बार, फिर से देखना, पूरी वीडियो भेज दूंगा आपके साथ भी, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसको भी देखना, तो अच्छे से समझ आएगी। पूरी नहीं देखी आपने तो दिक्कत हो जाएगी, आज के आज देखनी आपने। चलो तो पेज नंबर 73 के लास्ट पार्ट पे हम लोग को रीड करते हैं। अब कहता है डिफरेंट चीजें, डिफरेंट एपिथेलिया, डिफरेंट यूनिक वर्क करेंगे, अपना अपना काम करेंगे। आगे देखते हैं, कह रहा फॉर एग्जांपल इन सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है हमारी, ठीक है, यह लंग्स की एल्वोली है। एल्वोली बताया था ना, जो ऑक्सीजन को अलग करती है। हमारे लंग्स के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जो एयर में से ऑक्सीजन को अलग कर सकता है, ठीक है। बट where transportation of substance occur through selectively permeable surface, there is a simple flat kind। अब ये कह रहे हैं ये ऐसी ऐसी जगहें हैं जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स के सेल हैं या जो एल्वोली है, लंग्स के अंदर जो एल्वोली प्रेजेंट है, इनकी बात अगर हम लोग करें तो इनके होते हैं देयर इज अ सिंपल फ्लैट काइंड। इनका जो स्किन होती है वो कैसी होती है? सिंपल होती है और फ्लैट होती है, ठीक है। इनकी जो एपिथेलियम होती है वो कैसी होती है? सिंपल होती है और फ्लैट होती है। दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल स्क्वायमस। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू। तो हम पढ़ ही रहे हैं ना बेटा, ठीक है। इट इज सिंपल स्क्वायमस। व्हाई सो? क्योंकि एकदम रेगुलर वे में एक फ्लैट सी सरफेस है which is somewhat look like this, एक cementing part और उसके ऊपर एक simple flat सी layer, that's it. Is it clear? This is what we call simple squamous epithelial tissue. Where does the simple squamous epithelial tissue present? ऐसा एक क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे? Cell of blood vessel and the second one is alveoli of lungs, ठीक है। यहाँ पे simple squamous epithelial tissue present होता है। आई बात समझ में? तो यशिता यहाँ तक हम लोग आज की क्लास रोकते हैं।